ये जी बच्चों, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22 है, एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री so that it just suffers total internal reflection at the other face. The refractive index of the material of the prism is 1.524. देखिए, दो गिवन डेटा दिया हुआ है। एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है हम लोगों को 60 डिग्री, और दूसरा हम लोग को दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म, दिया हुआ है हम लोग को 1.524। ये दो वैल्यूज हम लोगों को दी हुई है। ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर में लॉजिक क्या है अपन समझते हैं। क्वेश्चन में एक प्रिज्म दिया हुआ है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है। ये कुछ इस तरीके से, ये ए बी एंड सी, एंड दिस इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग की लाइट रेज जो है वो कुछ इस तरीके से जाएंगी। यहां से ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से जाएगी कि जैसे ही वो इस सरफेस पे टकराएगी उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब ये सरफेस से चिपकती हुई चली जाएगी। यहां से सरफेस से चिपकती हुई चली जाएगी। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। तो देखिए, हमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो तो हम नॉर्मल के साथ निकालते हैं। तो मैं यहां पे एक नॉर्मल बना देता हूं। ये मैंने एक नॉर्मल बनाया है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल है हमारा आर। और इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनाता हूं मैं, और ये देख सकते हैं हम लोग, ये तो क्रिटिकल एंगल है सी, करेक्ट। ये क्रिटिकल एंगल है क्योंकि इसमें ये सरफेस से चिपकती हुई चली गई लाइट रेज। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग लेते हैं फेस एसी, एसी वाला फेस, क्योंकि एक तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है हम लोगों को, ये जो ग्लास मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, और ये क्रिटिकल एंगल भी हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहां पे। तो एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एसी, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC, जो साइन की जो क्रिटिकल वैल्यू आएगी साइन C, दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये क्रिटिकल एंगल वाला फॉर्मूला है। ओके, तो साइन C इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारे पास में साइन C विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.524। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आती है वो मैंने निकाली हुई है। ये साइन C की वैल्यू आ जाएगी 0.6562। तो C की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 0.6562, और C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 41 डिग्री। ओके, ये तो हो गया हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब इसके बाद जो अगला हम लोग पार्ट यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को डेरिवेशन, जो हम लोगों ने डिराइव किया था रिलेशन प्रिज्म के लिए, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। जब हम लोगों ने डिराइव किया था, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे। व्हाइल डिराइविंग रिलेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था उस टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो लाइट रेज आती हैं
ये जो लाइट रेज आती हैं ये कुछ इस तरीके से जाती है। तो यहाँ पे यदि हम लोग नॉर्मल्स ड्रॉ करें, ये ऐसे नॉर्मल्स, अगर नॉर्मल्स हम लोग ड्रॉ करें तो ये एंगल जो होता है R1 और ये एंगल होता है R2 और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म A। और हम लोगों ने उस टाइम पे, डेरिवेशन के टाइम पे ये प्रूफ किया था कि एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब हम लोगों के इसमें R1 की जगह हमने R लिखा है और R2 की जगह पे लिखा है C, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे A इज इक्वल टू R प्लस C। तो A कितना है हमारा 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू R प्लस C इज 41 डिग्री। तो R की वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस 41, तो R की वैल्यू हो जाएगी 29 डिग्री। ओके, 19 डिग्री, 19 डिग्री आ जाएगा हमारे पास में R की वैल्यू। ओके, ये रिलेशन के बिना इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर पाएंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखें। अब मैं लेता हूं रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, refractive index of glass with respect to air, definitely this will be equal to sin I upon sin R। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.524, दिस इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू तो हम लोग को निकालनी है और R हम लोगों ने निकाल लिया 19 डिग्री, मतलब साइन 19 डिग्री। तो साइन 19 डिग्री की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मेरे पास लिखी हुई है। तो साइन I विल बी इक्वल टू 1.524 इंटू साइन 19 डिग्री, और यह आ जाएगा 1.524 इंटू साइन 19 डिग्री की वैल्यू है 0.3256, 0.3256, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 0.4962, और ये आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास आया क्या, साइन I। तो I विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4962। अब यदि इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे हम लोग, तो ये हम लोग को मिलेगी 29.75 डिग्री, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है 30 डिग्री के आसपास आती है। ओके, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है ना, 0.5, साइन 30 होता है 0.5, तो 0.4962 0.5 भी हम लोग बोल सकते हैं। या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो यहां से कि I इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.5, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 एंड I इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो क्वेश्चंस आसान है, बस लॉजिक पता होना चाहिए हम लोगों को, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। चलिए फटाफट लिखिए इसे।